मेरा नाम वर्षा है। मेरी उम्र 18 साल है। आज मुझे मेरे पहले शोहर से पैदा होने वाली बेटी का पता चल चुका था, जो कि 3 साल से लापता थी। ये सब मेरे जेठ के बेटे का काम था। उसने मेरी बेटी के साथ जो हरकत की, ये सब सुन मेरे तो होश उड़ गए और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही, क्योंकि पहली चाहत किस नंबर 32। अरहम की बात पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। एक तो वो छोटा बच्चा था और दूसरा उन सबको ये खदशा था कि कहीं उसके माँ बाप ने मंसूबा बनाकर ये खेल ना खेला हो। अच्छा अरहम, आप मुझे बता सकते हो कि आपने हुबा को कहाँ छोड़ा था? एहतशाम ने अरहम से बहुत प्यार से पूछा था। जी वो हॉस्पिटल था ना, वो जना रोड के पास, मुझे याद है, सब याद है, मैं आपको सब बताऊंगा। अरहम काफी घबराया हुआ था। अच्छा चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। ये कहते हुए एहतशाम ने बाइक की चाबी उठाई और अरहम को लेकर घर से बाहर निकल गया। अरहम ने ठीक वही जगह बताई जहां वो तकरीबन 1 साल पहले यहाँ आया था, लेकिन एहतशाम को अब भी अरहम की किसी बात पर यकीन नहीं था। अभी शाम ढल रही थी, इसलिए एहतशाम ने फिलहाल वापस घर जाना मुनासिब समझा और अरहम के माँ बाप को डराने के लिए फोन करके इन्हें धमकी दे दी, ताकि वो हुबा के बारे में सच सच बता दें, क्योंकि जब तक एहतशाम अरहम के माँ बाप से नहीं मिल लेता, वो कोई फैसला नहीं कर सकता था। जब फैसल ने एहतशाम की बात सुनी तो इन्हें बहुत गुस्सा आया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फैसल फिर से फिलहाल को कोसने लगे। वो लोग इस तरह के नहीं है और मरहा तो अरहम से बहुत प्यार करती है, वो उनके घर महफूज है। फरियाल ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा, तो तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं अपने बेटे को लेने जा रहा हूँ। ये कहते हुए जैसे ही फैसल ने कदम बढ़ाए, फरियाल चिल्लाई थी, मैं भी जाऊंगी, प्लीज फैसल मुझे भी ले जाएं, मैं मरहा से माफी मांग लूंगी। अगर उन लोगों ने अरहम को मेरे हवाले भी ना करना हुआ ना, तो वो तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी नहीं ना करेंगे। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ बढ़ गए, मगर फरियाल भी तो फरियाल थी, जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। फैसल ने फरियाल को गुस्से से देखा, फिर गाड़ी से उतरकर घर के सारे दरवाजे लॉक किए और फिर गाड़ी में बैठ गए। एहतशाम के घर के पास पहुंचकर फैसल ने गाड़ी का हॉर्न बजाया ताकि अरहम बाहर आ जाए, और वाकई हॉर्न की आवाज सुनते ही अरहम बाहर आ गया था। साथ में एहतशाम भी था। फैसल ने एहतशाम को देखा तो गाड़ी से उतरकर एहतशाम की तरफ आए थे। फैसल ने इस्लाम किया तो एहतशाम ने बेदिली से इस्लाम का जवाब दिया था। मुझे आपसे बात करनी है, एहतशाम ने फैसल की तरफ नागवार से देखते हुए कहा। इतने में फरियाल गाड़ी से उतरकर एहतशाम की तरफ आई थी। एहतशाम भाई, प्लीज मुझे मरहा से बात करनी है, फरियाल ने कहा, और फरियाल की शक्ल देखकर एहतशाम का खलक तक कड़वा हो गया था। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहती, एहतशाम ने फरियाल को नागवारी से जवाब दिया था, प्लीज एहतशाम भाई, मैं मरहा मिलकर उसे माफी मांगना चाहती हूँ। फरियाल जैसे रो देने को थी। अच्छा आ जाए, एहतशाम गली में खड़े होकर कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए इन्हें घर के अंदर आने का कह दिया था। फैसल, फरियाल, अरहम के एहतशाम और ज़हेब ड्राइंग रूम में बैठे थे। अलबत्ता सवेरा मरहा और खाला फैसल और फरियाल से नहीं मिली थी। मरा, फरियाल भाभी तुमसे मिलना चाहती हैं, मरा खाला के पास ही बैठी थी। जब एहतशाम ने आकर मरा को फरियाल के बारे में बताया था, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, मरा ने बिना सोचे ही जवाब दिया था, एक बार मिल लो, शायद वो तुम्हें तुम्हारी बेटी के बारे में बता दें। एहतशाम के कहने पर मरा फरियाल से मिलने के लिए रजामंद हो गई। प्लीज मरा, मुझे माफ कर दो, जिस दिन से तुम इस घर में से गई हो, मैं कभी सुकून की नींद नहीं सो सकी। फिलहाल हाथ जोड़ माफी मांगने लगी। मैं गई थी या आपने निकाला था मुझे? आपने तो मुझे मेरे नाकर्दा गुनाहों की सजा दी थी, मैं अब कैसे माफ कर दूं आपको? बोले, फिलहाल भाभी, मेरी बच्ची आपकी वजह से मुझसे दूर हो गई। मरा खुद भी आंसुओं से रो रही थी। मैं आपको एक शर्त पर माफ करूंगी, मरहा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। फ्यास वाली नजरों से उसे देखने लगी। अगर मेरी बच्ची मुझे मिल गई तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको माफ कर दूंगी। आप जल्दी से बताएं कि मेरी बेटी कहाँ है। मरहा ने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, कसम से मुझे नहीं पता, फरियाल भाभी ने कहा, और फरियाल की से बात सुनते ही मरहा फिर आपे से बाहर हो गई। चली जाए यहाँ से, क्योंकि अगर मेरी बेटी मुझे ना मिली तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मरहा रोती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई थी, क्योंकि अरहम की बात पर किसी को भी यकीन नहीं था। सभी यही समझ रहे थे कि फैसल और फरियाल की कोई चाल है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब जबकि सब ड्राइंग रूम में बैठे थे, तो इत्तेशाब ने सारा मामला फैसल के गोशगुजार कर दिया, जिसे सुनकर जहां फैसल शौक की सी कैफियत में थे, वहां फरियाल को भी शौक की सी कैफियत लगी।
आराम पर शदीद गुस्सा आने लगा। फिलहाल यकदम ही जैसे फूट पड़ी थी। देखा, वैसे मैं ना कहती थी ना कि इसी ने किया है। हम कैसे यकीन करें इन सब बातों पर? एहतशाम ने गुस्से से कहा। मैं ढूंढूंगा हुबा को।" फैसल ने एहतशाम से कहा। "ठीक है, ढूंढे, आपके पास एक हफ्ते का वक्त है।" एहतशाम ने फैसल को वार्न किया था। फैसल और एहतशाम ने हर जगह पता कर लिया, मगर शायद अरहम ने घबराहट में गाड़ी का गलत नंबर लिख लिया था, और अब शायद हुबा का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था।